सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है और एमपी के क्लासेस को भी कि बहुत अच्छी पद्धति मेरे द्वारा या आपके निमित्त बनते हुए सभी ने सीखा और बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। आपके 21 डेज बहुत अच्छे से निकले होंगे सभी के। और अब आगे हमें क्या करना है? तो एक तो ये है कि 21 डेज अगर आप लोगों ने रेगुलर मेडिटेशन किया, आप लोगों ने बहुत अच्छी वाइब्रेशन अपने हाथ में फील की होगी, है ना। और जैसा कि डे 1 हमने बात की थी, या शुरू में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो हमारी ये बात हुई थी कि अगर आप अपने एनर्जी चेक करना चाहते हैं तो चौखुरे बनाते हुए दोनों हाथों के बीच में एक अच्छा प्रेशर आप फील कर पाएंगे, जो जनरली कम होता है। प्राण शक्ति सब में होती है, लेकिन यहाँ चौखुरे की वजह से हम अपनी प्राण शक्ति को बहुत बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और आप जब ऐसा प्रेशर फील करेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी आपको अपने दोनों हाथों के बीच में अगर फील हो रही है। देखिए अभी जैसे मैंने मेरे हाथ दोनों इस तरह से रखे हैं, तो दोनों हाथों के बीच में मिलने लगेगी सभी को एक साथ, इतनी पावर होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो एज अ हीलर चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी तक आपने बहुत अच्छी वाइब्रेशन अपने हाथ में फील की, राइट। अब क्या होता है कि 21 डेज हमें इस चीज को समझने में लगते हैं कि रेकी काम कैसे करती है। और अगर आप लोग अपनी किसी बीमारी पे काम कर रहे हैं तो हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखने लगा होगा, थोड़ा बहुत सुधार उसमें आया ही होगा। और अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिजीज है, जैसे डायबिटीज की तो हमने बात की ही थी कि यहाँ हम हाथ रखेंगे दोनों हाथों में चौखुरे बनाकर तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलने लगेगा। यहाँ पे बहुत लोगों को मिलने लगा भी होगा, हम लास्ट में थोड़ी बात करेंगे इस बारे में। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ संडे के अलावा। संडे के अलावा आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से 7 बजे के बीच में। तो क्योंकि आप लोग लेवल 1 कर चुके हैं तो इजीली आपको आगे फॉलोअप्स भी मिलते रहे। यहाँ जो आज तक का हमारा ये ग्रुप था, ये तो क्या है, सर ने हमें चांस दिया तो आप लोगों को सीखने को मिला। तो ये आज से अगर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट नहीं भी करेंगे ना, तो लाइफ टाइम ये एनर्जी आपके साथ रहने ही वाली है। आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। जैसे अब सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी के मौसम में बड़े लोगों में ज्यादातर ऐसा होता है कि सांस उठने लगता है, क्योंकि ज्यादा हवा चली या फॉग हुआ उसकी वजह से। तो तब रेगुलरली हर रोज शुरू होने से पहले ही, सर्दी होते के साथ आप लोगों को पता है कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उससे पहले ही आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। यानी कि रेगुलर चौकुरे बनाकर अपनी छाती पर हाथ रखें रोज। चाहे आप जेंट्स हैं, लेडीज है, बच्चों को करना है, बच्चों को कोल्ड कफ ना हो उसके लिए भी। अब 21 डेज में आप इतना कैपेबल हो चुके हैं कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए चौकुरे इनफ है। चौकुरे में इतनी, चौकुरे को कहते ही पावर सिंबल है, और इसमें इतनी ताकत है कि आप जब चाहें कभी भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आज आपने मेडिटेशन नहीं किया तो क्या आप में पावर नहीं होगी? तो भी होगी। ठीक है, तो अभी तक जो मेडिटेशन आपने रेगुलर किया, कुछ लोगों ने 2 टाइम भी किया है दिन में और कुछ लोगों ने हर रोज भी किया है, और बीच में अगर 2-3 दिन आपके स्किप हो गए हैं, छूट भी गए हैं, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 21 डेज तो एक फर्स्ट लिमिट थी। जैसे हम छोटे बच्चों को लेसन सिखाते हैं ना, तो हम उन्हें बोलते हैं कि इस आंसर को 3 बार लिखो। 3 बार हम क्यों लिखवाते हैं? ताकि उसे लर्न हो जाए। और अब आप उसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में वो लिख देता है, कहीं मिस्टेक होती है तो आप उसे करेक्ट करा देते हैं, राइट। और फिर अब वो एग्जाम तक उसे इजीली लर्न रख पाता है, राइट। यहाँ हमारा एग्जाम कब होगा? जिस दिन आप में कोई तकलीफ आ जाएगी, वो आपके एग्जाम का दिन है। तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए और उतना काम करे कि आप बिना दवाई के ठीक हो जाए। उसके लिए रेगुलरली रिवीजन जरूरी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब आपने रेगुलर किया, अब आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार एक रूटीन बना लीजिए। क्योंकि आप लोग और भी बहुत सारी मेडिटेशन क्लासेस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो कभी कभी ये नहीं समझ आता ये करें या वो करें या किसको करें किसको छोड़े, राइट।
तो यहाँ रेकी को आप रेगुलरली यूज करना चाहते हैं, ये तो वो साधन है जो बीमारियों को ठीक कर सकता है और आपके थ्रू दूसरों को भी ठीक कर सकता है। जैसे अगर अभी मेरे बेटे का गला खराब होगा तो वो सिर्फ मुझे कॉल करेगा कि मम्मी थोड़ा गले में ठीक नहीं लग रहा है, आप हील कर दो ना। मम्मी उसकी हीलिंग कर देगी। 5-10 मिनट बाद वो भूल भी जाएगा कि उसका गला खराब होना शुरू हुआ था। समझ गए? तो इजी हो गया हमारे लिए। और वो क्यों इजी हुआ? क्योंकि मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ। ठीक है? तो आप लोग भी इसे याद रखिए, अपना रूटीन बना लीजिए। अगर आप 5 दिन कोई दूसरा मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे परीक्षा ध्यान या कि योगा क्लास में है, या कोई दूसरे मेडिटेशन कर रहे हैं साधना से समाधि तक, तो बीच में एक दिन आप इसे दे दीजिए। वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, कोई भी एक दिन, कोई भी एक दिन आप अपना रेकी मेडिटेशन कर लें। यहाँ मैं एक और इजी मेडिटेशन आपको भेज दूंगी जो आसान होगा, उसमें मंत्र भी होंगे, कलर्स भी होंगे। तो आप जो दो भेजूंगी, दो में से आप जो करना चाहें वो कर लेंगे। और इससे क्या होगा, रेगुलर करते रहने से आपकी पावर बनी रहेगी, हो सकता है और बढ़ती चली जाए। और आप में से 2 से 5 लोग भी ऐसे हुए जो रिजल्ट ला देंगे कि हमने माइग्रेन ठीक कर दिया, हमने डायबिटीज ठीक कर दी, या हमने घर में 20 साल पुरानी किसी बीमारी को एकदम ठीक कर दिया। तो वो तो मेरे लिए अवार्ड जीतने जैसा हो जाएगा। समझ गए आप? तो इसलिए ये मेरा एक प्रयास था कि आप लोग सीखें, समझें और इसको रेगुलरली यूज करें। ठीक है? तो यहाँ तक मैं आपको बता पाई कि रोज चौकुरे को यूज करना है। 2 मेडिटेशन अभी ग्रुप में भेजे जाएंगे, उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। वो मेरा यूट्यूब का चैनल है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में या सेव कर लेंगे। तो ऑफलाइन भी कभी भी आप उसे ओपन करके यूज कर सकते हैं। और जो मेरा लेवल 1 का मेडिटेशन है वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास 3 चॉइस होंगी, 3 में से कोई भी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, या 2 हफ्ते में एक बार, कभी भी करिए, लेकिन छोड़िए मत। और अगर आप किसी और साधना में भी इन्वॉल्व हैं तो उसके साथ भी आप चौकुरे बना सकते हैं। जैसे अभी लास्ट में हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे मेडिटेशन के, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह हम अपने दूसरे मेडिटेशन में भी लोगों का पावर बढ़ जाता है। इतना आपके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बन जाता है और एनर्जी आपके हाथों में फ्लो होना शुरू हो जाती है। और आप किसी के भी साथ कोई गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, या अपने किसी वीडियो के साथ, या मेरे वीडियो के साथ, या खुद से कोई साधना शुरू कर देंगे, चाहे वो मंत्र साधना हो, चाहे वो चैतन्य केंद्र साधना हो, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान हो, किसी भी तरह का कोई भी मेडिटेशन होगा, तो आपको पावरफुल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है? हम्म। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप रेगुलर कोई क्रिस्टल भी यूज करना चाहते हैं तो एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो सभी के लिए सूटेबल है। आप जितने भी लोग हैं, मेरे सेंटर का नाम ही मैंने एमेथिस्ट सेल्फ हीलिंग सेंटर रखा हुआ है। ये एमेथिस्ट की पेंसिल है। इसी तरह आप एक छोटा स्टोन भी ले सकते हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं जिसे स्फटिक कहते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास स्फटिक की माला है तो उसको भी आप चौखुरे से चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कैसे किया जा सकता, जिसके पास भी पहले से कोई भी क्रिस्टल हो तो उसे कैसे चार्ज किया जा सकता है? जैसे ये माला है, समझ लीजिए ये माला है, इसको आपके पास पहले से कोई भी क्रिस्टल या कोई भी माला है तो उसे, अभी पूर्णिमा आएगी 5 तारीख को, ठीक है? पूर्णिमा के दिन आप उसे एक प्याले में चांदनी में रख दीजिए, या उसके चारों तरफ थोड़ा नमक छिड़क दीजिए। उससे वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, एकदम प्योर हो जाएगा। उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी, ना नेगेटिव, ना कोई आपकी पुरानी एनर्जी, ना आपकी कोई पुरानी बीमारी रही हो उसकी एनर्जी, या किसी और ने उस माला को फेरा हो कभी, उसकी एनर्जी, किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं होगी। ठीक है? आप उसे 5 तारीख को रात को चांदनी में रख देंगे। अगले दिन सुबह उसे धो लीजिए, चाहे वो माला है, चाहे वो ब्रेसलेट है, चाहे वो कोई क्रिस्टल है। ठीक है? आपके पास पहले से जो भी हो। पर्सनली भी आप मुझे पूछना चाहें तो मंडे को मेरे से बात कर सकते हैं, 11 बजे से 7 बजे के बीच।
इसे आप मंडे को उठाएंगे, नहीं सॉरी, 5 तारीख को आपने रात को रखा, 6 तारीख को सुबह आप इसे निकालेंगे कटोरी में से, पानी से अच्छे तरह से नल के नीचे धो लेंगे, पोंछ लेंगे कपड़े से, एकदम इसे साफ कर दीजिए। ठीक है, अब इसे अपने हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर चौकुरे बनाकर अपने हाथ को इतना ऊपर रखिए। मेरी फोटो क्लियर है? हाँ। यस। अपने हाथ को इस तरह ऊपर रखेंगे और आप देखेंगे कि सेम वाइब्रेशन आपको फील होगी, जो आपको मेडिटेशन में फील होती है, वो वाइब्रेशन आपको इसके अंदर फील होगी। और धीरे धीरे आपको जो भी इंट्यूशन आए या आप जो चाहते हैं कि यह माला फेरने से मेरा मंत्र और ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यह माला फेरने से मुझ में ताकत आती है, यह माला फेरने से मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और अगर वो ब्रेसलेट है तो आप बोल सकते हैं कि यह ब्रेसलेट पहनने से मेरी पाचन शक्ति अच्छी होती है, यह ब्रेसलेट पहनने से मुझे व्यापार में लाभ होता है। आप जो भी बोलना चाहे, आपके पास जो भी ब्रेसलेट है, आप उसे लेंगे और 5 मिनट के लिए इस तरह हाथ रखेंगे और जो अफर्मेशन बोलना चाहते हैं वो एक ही बार बोलेंगे तो काफी है। ठीक है, और 2-3 कामों के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह ब्रेसलेट पहनने से मुझे व्यापार में लाभ होता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मेरा मन शांत रहता है। ठीक, ऐसा बोलकर थोड़ा गहरा ध्यान लगाएं अपने ब्रेसलेट पर या अपनी माला पर या अपने क्रिस्टल पर। जैसे आपका कोई क्रिस्टल है उसे भी हाथ में लेकर चौकुरे बनाकर उस पर पूरा विश्वास रखें। उसकी, ये ना जीवंत होते हैं, क्रिस्टल जितने भी होते हैं ना वो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे हम हैं, वैसे ही क्रिस्टल भी अपनी एक वाइब्रेशन रखते हैं। और जैसे ही आप उसे अपनी इंटेंशन डालकर पहनते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि मुझे इनके लिए काम करना है और ये करना है। तो अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो बच्चे भी सही काम करते हैं, बड़े भी, हमारे दोस्त भी, नौकर भी। और उसी तरह ब्रेसलेट भी हमारे बहुत बहुत काम आ सकता है अगर हम उसे सही तरीके से अट्यून कर ले अपने तरीके से। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। 5 तारीख को रात को रखना है, सुबह इसको धो लेना है और अपने हाथ में रखकर शुद्ध हाथ हो और उसको पोंछ ले और चौकुरे बनाकर अपनी इंटेंशन डाल दे और उसी समय पहन ले। और अगर वो माला है तो उसे मंदिर में ही रखें, इधर उधर ना रखें। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जो भी क्रिस्टल, किसी भी हाथ चाहे में पहना छोटा, जा सकता है क्या? जी हाँ, किसी भी हाथ में पहना जा सकता है। और माला है तो उसे संभाल के रखें। पेंडुलम को भी आप इसी तरह चार्ज कर सकते हैं अपने लिए और उसे एक बॉक्स में रखें। ठीक है, और इंटेंशन डालने से क्रिस्टल हमारे काम आते हैं। और अगर आपने इंटेंशन नहीं डाली है तो वो एक शॉपीस से ज्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। समझ गए? तो आज तक आपके यहाँ कितने भी क्रिस्टल रहे होंगे तो उसे अपने काम में लीजिए। और अगर एक से ज्यादा है तो आप घर के दूसरे मेंबर्स के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। ये एक छोटा टुकड़ा है, ये रफ क्रिस्टल है। ठीक है, और इसे मैं अगर अपने हस्बैंड के लिए चार्ज करना चाहूँ तो मैं इसमें ये बोल दूं कि उनमें अच्छी आदतों का विकास हो रहा है, जो पूरे बोलकर उनका नाम लेकर अगर मैं ये कहूँ कि अच्छी आदतों का विकास हो रहा है और उन्हें इसे उनके बेड के पास रख, ठीक है, और अगले 7 दिन में आप फिर उनके लिए चार्ज कर दीजिए। यही आप बच्चों के लिए कर सकते हैं अगर उन्हें बहुत मोबाइल देखने की आदत है या ऐसा कुछ भी है, या कुछ लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए भी आप कोई भी क्रिस्टल में इंटेंशन डाल सकते हैं। घर में कोई 2 लोग ऐसे हैं जो झगड़ते बहुत है ना, तो उन दोनों का नाम आप उस क्रिस्टल में डाल दीजिए, उसके ऊपर चौकुरे बनाइए और बोलिए कि ये दोनों बहुत प्रेम से घर में रहते हैं। बस ऐसा बोलकर 5 मिनट चार्ज करके डाइनिंग टेबल पर या टीवी के आसपास ऐसी जगह रख दीजिए जहां वो लोग दोनों रहते हैं, आसपास रहते हैं। और अगर वो
पति पत्नी है तो उनके बेडरूम में रख दीजिए। ठीक है, कितना आसान है। और हर हफ्ते उनके लिए चार्ज कर दीजिए। और जो क्रिस्टल आपने अपने लिए किया है उसे एक महीने में एक बार चार्ज कीजिए, यानी कि एवरी फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन आप उसे चार्ज कर लीजिए। तो इस तरह रेगुलरली उसे चार्ज करते रहने से वे आपके काम आते हैं। अदरवाइज वो एक खरीदा हुआ टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वही बात है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक है। हाँ। और अब आप लोगों के कोई सवाल है तो पूछिए। इसके बाद हम पहले हम मेडिटेशन कर लें सर। यस, हाँ, पहले मेडिटेशन कर लें, ठीक है। हमारे पास अभी या मुझे ऐसा 35 लगता मिनट का समय है। हाँ, ठीक है। तो 15 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। कि अब आप रेगुलरली, जैसे हम एक ध्यान ले लेते हैं, कायोत्सर्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं या योग निद्रा कर रहे हैं, तो भी आप रेकी को उसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। आंखें बंद। सभी लोग रिलैक्स हैं। आपका मोबाइल साइड में रख दीजिए, मेरी आवाज आ रही होगी, देखना जरूरी नहीं है। एक गहरा सांस भरें। अपना सेफ्टी सर्कल बनाएं। दोनों हथेलियों को ऊपर करें और अपना सेफ्टी सर्कल बनाएं। एक हाथ को खोलकर उसमें चौकुरे बनाते हुए नीचे आ जाएं। सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट। दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रख दें अगर आप बैठे हैं, और अगर आप लेटे हुए हैं तो साइड में थाइस से टच रखें। आप चाहें तो दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर उल्टा रख सकते हैं। देखो, हथेली ऐसे रखनी होती है, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। रिलैक्स। अगले 10 मिनट मेरे हैं, संकल्प करें। अगले 10 मिनट मेरे हैं। संकल्प करके साधना करना हमारी साधना को सिद्ध करता है और हमारे वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। चलिए किसी एक अंग की हीलिंग करते हैं, किसी एक अंग को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। पैरों को ले लीजिए। अभी जहां आपके हाथ रखे हैं, अपनी दोनों थाइज पर यानी कि साथल पर चौकुरे बनाए, एक साथ बना दीजिए दोनों हाथों से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अगर उल्टे हाथ से नहीं बनाना आता हो तो बाएं पैर पर भी सीधे हाथ से बना दें, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कमांड करें, मेरे दोनों पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल स्वस्थ है। जब से हमने चलना सीखा है तब से लेकर मरने तक, जब तक हम जिएंगे तब तक इन पैरों की जरूरत है। हर रोज 24 घंटे। इस समय अपना सारा ध्यान पैरों पर लगा दें। बंद आंखों से प्यार से अपने दोनों पैरों को देखें। मेरे दोनों पैर ताकतवर हैं। अपना ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। वहां होने वाली वाइब्रेशन को फील करें। बाकी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ बंद आंखों से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखें।
और धीरे धीरे शिथिल कर दें। दाहिने पैर की उंगलियां, तलवा, ऊपर का भाग, टखना, सोल, एंकल, एंकल जॉइंट, एंकल टू नी, टखने से लेकर घुटने तक। पैर में होने वाली वाइब्रेशन को फील करें। अगर वाइब्रेशन फील ना हो तो बंद आंखों से अपने नाक की नोक से चौखुरे बनाएं। बिना हाथों को हिलाए नाक की नोक से चौखुरे बनाएं। कल्पना करें कि आपका नाक आपकी पेंसिल है और आप उससे चौखुरे ड्रॉ कर रहे हैं। पैरों की पिंडलियों में हमारे पेट से जुड़े हुए बिंदु भी हैं, डाइजेशन पॉइंट्स भी हैं। अगर हम पूरी तरह अवेयर होकर वहां ध्यान लगाते हैं और वहां वाइब्रेशन फील करते हैं तो पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। पैरों से संबंधित सारे रोग दूर हो रहे हैं। दाहिने पैर का घुटना, जिन्हें घुटने में दर्द रहता है वे यहाँ एक और बार चौखुरे बनाएं। जब आप पूरी तरह रिलैक्सेशन में होते हैं और रेकी हीलिंग करते हैं तो एक बार के लिए दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। सुई चुभने जैसा एहसास हो तो होने दें। मेरे दाहिने पैर का घुटना बिल्कुल स्वस्थ है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति रेकी घुटने के भीतर जो भी समस्या है उसे दूर कर रही है। और ऊपर उठें। घुटने से लेकर हिप जॉइंट, थाई मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। हिप जॉइंट में अपना ध्यान ले जाएं। दाहिने पैर का कूल्हा, वहां होने वाली वाइब्रेशन को फील करें। तेज वाइब्रेशन, पूरा दाहिना पैर स्वस्थ हो गया है। बाएं पैर का अंगूठा, बंद आंखों से अपना सारा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगा दें। वहां वाइब्रेशन को फील करें। जिससे वाइब्रेशन फील ना हो वे फिर से चौखुरे बना सकते हैं। उंगलियां, तलवा, एडी, ऊपर का भाग, टखना,
बायां पंजा स्वस्थ हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। टखने से लेकर घुटने तक तेज वाइब्रेशन को फील करें। आप चाहे किसी भी अवस्था में बैठे हो, पैर फैले हो, मुड़े हुए हो या नीचे चेयर की तरफ हो, हर तरह से इस समय आप अपने बाईं पिंडली में वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। घुटना, लेफ्ट नी जॉइंट, घुटने के जॉइंट के अंदर एनर्जी को फील करें। हल्का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। अगले 5 साल के लिए मेरे दोनों घुटनों के जॉइंट स्वस्थ हैं। और ऊपर उठें। थाई मसल्स, अगर हमारा सारा ध्यान लेफ्ट थाई मसल पर है, बाई साथल पर है, तो भी यदि आपको राइट लेग में भी कहीं वाइब्रेशन फील हो रही है तो होने दें। शरीर में कहीं भी वाइब्रेशन फील हो तो एनर्जी को अपने तरीके से अपना काम करने दें। इस समय आप अपना सारा ध्यान बाईं साथल पर लगा दें। और ऊपर उठें। हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के अंदर एनर्जी को घूमता हुआ देखें। पूरा बायां पैर स्वस्थ हो गया है। और ऊपर उठें, हाथों को यहीं रहने दें। लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट, पेडू का भाग, छाती, कंधे, दाहिना हाथ, बायां हाथ, गर्दन, गला, चेहरा। अपने सुंदर चेहरे के लिए तेज वाइब्रेशन को पूरे चेहरे पर महसूस करें। अभी क्या हो रहा है, आपके दोनों हाथों की भी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। हथेलियों के अंदर भी तेज ऊर्जा महसूस हो रही है और चेहरे पर भी। फेशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही है। फोरहेड, हेड, ललाट, सिर, पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में वाइब्रेशन को फील करें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है।
अपने शरीर के चारों तरफ फैलती हुई ऊर्जा को महसूस करें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड पूरे शरीर के चारों तरफ फैल रहा है। शरीर हल्का, मन शांत हो रहा है। सारा तनाव दूर ब्रह्मांड में चला गया है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। अगले 1 मिनट तक अपने शरीर को तनाव रहित, मन को शांत और एनर्जी को चारों तरफ इसी तरह महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अब दोनों हथेलियों को जोड़ लें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का धन्यवाद। विश्व के सभी गुरुओं का धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी रेकी हीलर्स का धन्यवाद। दोनों हथेलियों को साइड में झटक दें और एक स्माइल के साथ आंखें खोल लें। योग निद्रा आपने पहले भी की होगी और कायोत्सर्ग भी पहले भी किया होगा, है ना? लेकिन अलग था, फर्क था। यहाँ वाइब्रेशन बहुत तेज थी, है ना? और हाँ, और जो भी जिस भी अंग में प्रॉब्लम होगी तो एनर्जी को हमें बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ता। हमें यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहां ऑटोमेटिक आप ज्यादा वाइब्रेशन फील करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने अंगों के लिए जितना अवेयर रहेंगे और जितना ज्यादा चोकरे को यूज करेंगे उतना ही जल्दी उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ब्रह्मांड में भेज देंगे। समझ गए? हाँ, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। ओम अरहम। आप सवाल पूछना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, चंदू जी। चंदू जी के बाद सारिका जी। चंदू जी पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। सर जी मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, इसलिए जो चौकोरे को जो आपने माला का या जो भी बताया था वो कैसे करना, चार्ज कैसे करना, वो एक बार वापस से बताया, क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था मेरा, इसके लिए। हाँ, वो बता देंगे। और बोलिए। और बस बाकी तो भी आपको 21 दिन तक रिकॉर्डिंग किया मिल, था। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, आप उसमें भी देख लीजिएगा, है ना? और आप जी पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? जी। हम्म। और सवाल किसका है? सारिका जी सेठिया। सारिका जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। मेरी हम नमस्कार। मैं और मेरी माँ दोनों ही कर रहे हैं आपका ये। और माँ तो कंटिन्यू हाँ, पूरा की है, लेकिन उनको बहुत तकलीफ है, उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। वो रोमेटेड अर्थराइटिस से ग्रसित है, हाँ, तो उसका ये दवा सवाल चलता आपने पूछ रहता लिया है। था। सुनिए, हम्म। आपने उस वक्त कहा था कि उनका दर्द बढ़ गया है, तो अभी भी क्या हम्म। बढ़ता जा रहा है या स्टेबल हो गया है?
क्या हुआ? नहीं मैम, कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, रोज लगभग रोज ही पेन किलर खाना पड़ता है उनको, जबकि दवाएं कंटिन्यू चल रही है फिर भी। पहले नहीं खाती थी? रेकी सीखने से पहले नहीं खाती थी वो दवा, पेन किलर? पहले भी खाती थी, बहुत दिनों से चल रहा दवाई खाती ही है। अच्छा, कितने साल से है उनको ये प्रॉब्लम? 14-15 सालों से होगा। हाँ, तो आप 1 से 1.5 महीना दीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो, जैसे इम्प्रूवमेंट किसको कहते हैं कि इतने सालों से वो पेन में तो है, लेकिन अभी 2-4 घंटे वो नींद लेने लगी होंगी, है ना? दिन में कोई ऐसा थोड़ा टाइम आता होगा जब वो अपने दर्द को भूल जाती होंगी। वो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। हो सकता है अभी बिल्कुल भी ना आया हो, क्योंकि 15 साल पुरानी बीमारी है। तो अब इम्प्रूवमेंट आएगा भी, तो उसे टाइम तो लगेगा। जैसे कोई पुराना दाग होता है या रिजिड दाग होता है, तो उसे धुलने में टाइम लगता है, आप भी जानती हैं, है ना? और कोई अभी अभी कोई दाग लगा तो हम उसे जल्दी से धोने क्यों भागते हैं? ताकि वो रह ना जाए। अब जो रह गया है इतने सालों से, तो उसे तो काफी रगड़ना पड़ेगा, राइट? तो उसी तरह थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक होंगी वो। और अब विश्वास रख रही हैं और कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि पेन में भी वो करती जा रही है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ठीक हुए हैं, जिनकी इन्फ्लेमेशन भी कम हुई है, जॉइंट्स की सूजन भी कम हुई है ना? उनकी उम्र क्या होगी सारिका? 69 है। हाँ 69 है, हाँ, मम्मी जुड़ी हुई 69 है कोई आपसे, ज्यादा नहीं। निर्मला अग्रवाल दिख रहा होगा आपको, निर्मला अग्रवाल दिख रहा हाँ होगा, वही जुड़ी 69। हुई है। ओके, हाँ नमस्कार जी। 69 कोई ज्यादा नहीं है ठीक होने के लिए, अभी भी वो दौड़ भी सकती हैं, भाग भी सकती हैं, है ना? बस विश्वास कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। करती रहें, धीरे धीरे दर्द कम होना शुरू होगा, नींद आने लगेगी, खाना अच्छा लगने लगेगा। और खाना जो भी खा रही हैं उससे फायदा होना शुरू होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। शरीर खुद ही खुद का दुश्मन हो जाता है ना? तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब धीरे धीरे एनर्जी जब अंदर काम करेगी, तो शरीर आवाज नहीं आ रहा मैम, समझ जाएगा कि आवाज नहीं आ रहा है। ये काम। आवाज नहीं आ रहा मैम। बीच में मेरा कॉल है। अभी आ रहा है? अभी आ रही है? हाँ अभी आ अभी आ रही रहा है? है, यस। आ रहा है। नेक्स्ट। बनीता जी, नेक्स्ट। बनीता जय जी जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। मेरा ये है कि जय जो जिनेंद्र। बच्चे होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं और बात पे रूठ जाते हैं, उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम होता है और रूठ रूठ के मतलब कुछ भी अनशन बोलते हैं ऐसा। तो उसके लिए क्या रेकी कैसे दें, क्या करें? हाँ बिल्कुल काम आती है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो गुड़िया कितने है। बच्चे हैं विनीता? दो हाँ, गुड़िया है। और दोनों, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि घर में 2 बच्चे हैं। माइक ऑफ करें। हम्म। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 लोग कोई भी होंगे। और किसका माइक ऑन है? प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए, सवाल पूछकर मुझे समझ आ जाता है थोड़ा सा पूछते ही कि क्या इसका इलाज है ना? तो अभी आप क्या करेंगे विनीता, एक तो मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, बच्चों की हीलिंग, वो अगर तुम सुनोगी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि बच्चों की हीलिंग कैसे करनी चाहिए। अगर वो बहुत छोटे हैं तो आप अपने गोद में सुलाकर उनकी छाती पर चौकुरे बनाकर भी इंटेंशन डाल सकते हैं, जैसा अभी हमने अपने लिए किया कि इसका मन शांत रहता है, ऐसा, है ना? जैसे हम क्रिस्टल को चार्ज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम बच्चों को चार्ज करके रखते हैं रेगुलर। हर रोज अपने बच्चों पर तुम सिंबल डालोगी और इंटेंशन डालोगी। हार नहीं मानना है, ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ हो नहीं रहा है, होगा, असर होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो एनर्जी को वहां फैलने में। और जब एनर्जी को पता चलता है ना कि तुम हर 24 घंटे में उसको यूज कर रही हो, तो वो फिर रेडी रहती है हमारे काम आने के लिए। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि 24 घंटे में अगर आप रोज कर रहे हो और किसी एक दिन भूल गए ना, तो एनर्जी आपको नॉक करती है कि विनीता हीलिंग का टाइम हो गया, शुरू कर। इतना हमें इसका फायदा है ना? तो बच्चों के रूम में तुम उनके तकिए पर चौकुरे डाल सकती हो रात को, और ये बोल सकती हो, वहां इंटेंशन डाल सकती हो कि जो भी बच्ची का नाम है, दोनों बच्चियों का नाम बोलो,
आज से तुम्हें फायदा मिलेगा। सलोनी एंड धनिष्ठा। हाँ, तो जब वो सोने जाएं या जब वो स्कूल गई हो तो तुम उनके रूम में जाओ, वहां चारों कॉर्नर्स में चौकुरे बना दो और बोलो सलोनी और धनिष्ठा, है ना, सलोनी और धनिष्ठा निष्ठा। जब यहाँ पढ़ा जब यहाँ पढ़ाई करती हैं तो बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ती हैं। दूसरा, जब बोलोगी कि जब वो सोने जाती हैं तो आराम से गहरी नींद आराम से सोती हैं, ठीक है, और पढ़ाई में अव्वल आती हैं, 100% मार्क्स लाती हैं। तुम जो भी उनके लिए कहना चाहती हो वो 10 लाइन लिख के भी रख सकती हो, और रोज हर रोज चौकुरे बनाकर उनके रूम में। मैंने बच्चों की राइटिंग सुधार दी है इससे, उनको परसेंटेज अच्छे ला दिए हैं। और ये मैं नहीं करती हूँ, मेरे स्टूडेंट खुद ही करते हैं, और वही मुझे रिजल्ट्स बताते हैं कि मैम इतनी गंदी राइटिंग था मेरे बच्चे का, आज वो अच्छा हो गया। इनफैक्ट वो बच्चे खुद चौकुरे डालने शुरू हो गए अब, कि मम्मी मैंने चौकुरे डाल दिया, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। इतना उनको विश्वास हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, बिना बताए भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम उनके रूम में जाइए, क्योंकि ये ना अच्छी विधा है। यहाँ हम कोई भी गलत इंटेंशन से तो बोल ही नहीं सकते। मेरे पास एक लेडी आती है और बोलती है, मैम आप कुछ ऐसा करिए ना कि मेरी सास अपने गहने मेरे मुझे दे दे। है ना, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हम रेकी को कभी भी गलत इंटेंशन से यूज कर ही नहीं सकते, और अगर करने की कोशिश करेंगे भी तो वो रिवर्स हो जाएगी, वो वहां फ्लो ही नहीं होगी, ऐसा होगा, है ना। तो जब तो अगर आपने इसमें 21 दिन की साधना कर ली है और ऑलरेडी आप साधना में हो, तो आपका दिमाग उस तरफ कभी जाएगा भी नहीं, आपको अपना आपका मन भी नहीं कहेगा ऐसा करने को। लेकिन जो जो हम अच्छी अफर्मेशन अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं वो करें, जो भी अच्छा हो। दो ये चार मिनट हमारा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जी लेकिन हाँ सुनो विनीता, एक तो तुम पूरा वीडियो देखना जो बच्चों की हीलिंग का मैंने डाला हुआ है, उसमें वो सब है जो हम एक बच्चे से चाहते हैं। और इसका मुझे फायदा इस हद तक हुआ है कि मेरे दोनों बच्चे संस्कारी है, पढ़ाई में बेस्ट है, और अच्छा कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, है ना। और जब उन्हें जरूरत होती है वो खुद अपनी हीलिंग कर लेते हैं, है ना। तो 10 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के पर्सन तक हम रेकी सिखा सकते हैं, और वो खुद अपना इलाज भी कर सकते हैं। बच्चे खुद अपने बुक्स को चार्ज करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि उनका मेमोराइजेशन अच्छा हो जाता है, हीलिंग की वजह से उनका फोकस बढ़ जाता है ना। तो हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितने लोग यहाँ सीख चुके हो, आप अगर दादी हो या दादा हो तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम एनर्जी तो भेज सकते हो, राइट। हम जो काम उन्हें कहकर नहीं करा सकते वो हम एनर्जी फ्लो करके करवा सकते हैं, आसान है ना। लेकिन सही इंटेंशन से, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से हम उनका अच्छा डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे आपका 60 साल का बच्चा हो, है ना। हम उनके अंदर अच्छी इंटेंशन से एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी इंसान आपके परिवार में स्ट्रेस में आ गया है तो भी हम उन्हें तो किसी हाल में नहीं समझा सकते, है ना। लेकिन उन्हें पूरे में एनर्जी फ्लो कर सकते हैं, उन्हें चार्ज किया हुआ पानी पिला सकते हैं। जैसे पूरे मटके को ही अगर आप चार्ज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसे पीकर सारे घर के लोग अच्छा अपने हर कार्य में सफल हो रहे हैं और उनका मन शांत रहता है, एक सिंपल सी अफर्मेशन है ना। तो ऐसा रोज कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। उनके साथ अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो आप में इतनी ताकत तो है, देखो लेवल 1 है ना, दूर की हीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ या एक पिता अपने बच्चों तक एनर्जी भेज सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, चोकुरे यूज करके और बहुत ज्यादा फोकस करके वो आपको दिख जाएंगे बंद आंखों से। यही तो हमारी ताकत है कि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे और जिससे देख लेंगे वहां आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी और पॉजिटिवली फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे ये बढ़िए। पीरियड्स में भी सुचेता काम जी, करेगी? पीरियड्स में बिल्कुल भी हाँ, काम करेगी? अच्छा, बिल्कुल मैं अब आपसे मेरे पास एक ब्रेसलेट, इसका स्फटिक का ब्रेसलेट था, वो टूट गया है।
तो क्या करना, उसको वापस चार्ज कर सकती हूँ वापस वो करके? हाँ, देखिए स्टेशनरी की शॉप पर आपको क्रिस्टल का इलास्टिक मिल जाएगा, आप वो ला सकते हैं। अगर आप सूरत में है तो मुझसे ले जाइए, और अगर बाहर है तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, नहीं मिले तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप अपने बीट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको दूसरा ब्रेसलेट बनवा के भी भेज दूंगी, उसी को ही ठीक करके भेज दूंगी। कोई भी पुराना ब्रेसलेट आपका है, आप मुझे पर्सनली, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, 798, सभी लोग जो भी नोट करना चाहते हैं, या ग्रुप में आ ही जाएगा बाद में, 79846 288 27। सर से भी आप ले सकते हैं, या बाद में ग्रुप में भी मेरे मैसेज पे आपको नंबर दिखता ही होगा, है ना। तो आप कॉल करके लेवल 1 के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी एनी टाइम मिल सकती है। 11 बजे से 7 बजे के बीच में कॉल करें। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड आप हीलिंग कैसे कर सकते हैं वो जान सकते हैं, और आगे के लेवल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। एक एक मैं कहना चाहती हूँ, जो पीरियड्स के लिए ना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। रेकी हमारे शरीर पे काम नहीं करती है, वो हमारी सटल बॉडी पे काम करती है, हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। जैसे अभी जो मैंने जो कराया और आपने महसूस किया, वो शरीर नहीं था। हम नाम जरूर शरीर के अंगों का ले रहे थे, लेकिन वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जहां हम अपनी चेतना को महसूस कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो वो पीरियड्स में होना या नहा कर ना बैठना, ये सब डाउट्स में आप मत रहिए, कोई भी संशय मत कीजिए। अगर थोड़ा भी डाउट हमारे मन में होता है ना, कि मैंने सही किया कि नहीं किया, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, इतने में ही एनर्जी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, समझ गए। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, और इस संकल्प के साथ भी बैठ सकते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही, ठीक है। जी हाँ, बीजल बोलिए। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। दी, आपने जो सिखाया है ना, जैसे कि तुरंत ट्राई किया चौकुरे सिंबल, जब हीलिंग और एटलमेंट दिया था तभी, और तुरंत सिंबल ट्राई किया, तो जो रिजल्ट मिला है मुझे, अमेजिंग। जैसे कि मैं 21 दिन की साधना पूरी नहीं कर पाई रेकी में, थोड़ा घर में काम वगैरह, बट स्टिल अभी भी मैं चौकुरे में बोलती हूँ और हाथ रखती हूँ, सिंबल ड्रॉ करती हूँ, तो तुरंत विद इन अ सेकेंड पेन चला जा रहा है और बहुत आराम और रिलीफ मिल रहा है। और बच्चे लोग को कहीं लग जाती है तो मैं कर देती हूँ। बट ये मुझे अच्छा, इन्होंने प्रश्न पूछा कि कैसे बच्चे लोग के माइंड का, दी आप उसकी लिंक भेजना ना, और आपको एकदम दिल से थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोमवार, सो हाँ। मच कि आपने बहुत अच्छा सिखाया, दिल से सिखाया। मतलब मुझे ऐसा पहले एक बार ऐसा फील हुआ, क्षमा चाहती हूँ, कि इसमें कैसे पावर आ जाएगा। मैंने बोला चलो बोला है तो आएगा ही, करके तो देखती हूँ एक बार ट्राई। तो मैंने हाँ, सुनो, खुद हाँ, बहुत के अच्छी ऊपर बात है, थैंक यू खुद के वेरी ऊपर मच। किया। आप और लोग हाँ, एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बिजल, तुम्हारी उम्र क्या होगी, अगर बुरा ना मानो तो बताओ। 47। ओके, हाँ, देखो 40 में और भी छोटा कोई होगा ना, तो उन्हें और जल्दी एनर्जी महसूस होती है। तो यहाँ पे ये फर्क है कि जब आप बड़ी उम्र में होते हैं तो एक या दो बीमारी कहीं से ले लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से, या उम्र के साथ आपने सोच लिया है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मत सोचिए, मत सोचिए, है ना बिजल, मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ, लेकिन लगती नहीं हूँ, राइट, है ना। तो वैसे ही अभी हम ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं 10 अच्छा। साल छोटी हो गई हूँ, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे चेहरे का ग्लो बहुत बढ़ गया है, मेरी चेहरे की चमक बढ़ गई है। आप जिस भी तरह से एनर्जी को यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो कम उम्र के लोग जल्दी एनर्जी फील कर पाते हैं, और बड़ी उम्र के लोग कम। वजह सिर्फ एक है कि आप 2-3 बीमारियों को लेकर चल रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि अगर आप रेगुलर हीलिंग करेंगे तो अपनी उन बीमारियों को ठीक भी कर पाएंगे, और अपनी पहले वाली उम्र में भी आ जाएंगे, ठीक है। झुर्रियां भी कम होंगी, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, राइट। चलिए आगे सोमवार बढ़िए। है, हाँ। अभी हाँ, कुछ नहीं, सुनिए मुझे भी सर, बहुत सुनिए। अच्छा रिजल्ट आया। हाँ 21 दिन मैंने जितनी लगातार किया। मेरी छोटी नाती के ऊपर भी किया, बहुत खांसी थी, उसको भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया।
और मेरा जो पर्सनल है, बात मैं बोलिए। मंडे को कितने बजे कॉल करूँ, यही पूछना था आपको। 11 टाइमिंग बजे से 7 बजे के बीच में आप 11 से कभी भी कर 7। सकते हैं। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र दीदी। आरती जी, एक सवाल मेरे पास आ रहा है। एक एजेड लेडीज 70 साल से ऊपर, उनको खुजली की प्रॉब्लम, खुजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से रात को सो नहीं पाती है, रात भर शरीर में खुजली आती रहती है, तो वो किस तरह से हीलिंग करे अपनी, वो पूछ रही है मेरे से। हाँ, जिनको है ना सीवियर प्रॉब्लम्स है, बहुत साल, भारती भी कुछ पूछना चाहती है। भारती, आप पूछिएगा इसके बाद अपना यस। सवाल। देखिए, तो बहुत सीवियर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे खुजली है और उसकी वजह से आप पूरी रात जाग रहे हैं, है ना। तो वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अपना सेफ्टी सर्कल बनाएं, चौकुरे बनाएं, अपने पूरी बॉडी को विजुअलाइज करें और कम से कम 11 बार महाप्राण ध्वनि करें। तो जो महाप्राण ध्वनि से हमें जो फायदा होने वाला था, वो चौकुरे के उसकी वजह से डबल हो जाए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम्स जो सालों से चल रही है और आपको लग रहा है किसी भी विद्या से या किसी भी थेरेपी से ठीक नहीं हो पा रही है, या डॉक्टर से नहीं हो पा रही है, या दवाइयां भी, तो कोई दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, महाप्राण ध्वनि और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले सेफ्टी सर्कल बनाते ही इंटेंशन डालिए, आप क्या चाहते हैं, है ना। तो जैसे ही चौकुरे बना, बोलिए कि मेरा शरीर या मेरी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। हमें ये नहीं बोलना है कि खुजली ठीक हो जाए, सिर दर्द ठीक हो जाए, ये नहीं बोलना है। बीमारियों का नाम मत लीजिए, सिर्फ ये बोलिए कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि त्वचा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और गहरी नींद आए, राइट। तो आपको सिर्फ यही इंटेंशन बोलना है। तो और भी आपका जो भी पर्सनल है, आप ये करके देखिए। जो भी प्राणायाम आप करते हैं, जो भी आप दूसरा मेडिटेशन करते हैं, वो, या आप कोई मंत्र जाप करते हैं बचपन से आज तक, उस मंत्र की भी शक्ति बढ़ जाएगी अगर आप सेफ्टी सर्कल बनाकर और चौकुरे बनाकर शुरू करेंगे उस साधना को। तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अब आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक सैटेलाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी डेफिनेटली काम करेगी और उस मंत्र की ताकत भी आपके लिए बढ़ जाएगी। बोलो भारती, क्या कह रही हो? हम्म, भारती जी, हम अनम्यूट भारती को कीजिए अपने अनम्यूट आप को। करेंगे सर। ये लास्ट क्वेश्चन है अनम्यूट सर। करके बात कीजिए। हम्म। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी ध्यान करा 21 दिन तक डेली, मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला था, ये मेरा हेडेक और ये नसें भी फूल जाती थी। अभी भी 4-5 दिन छोड़ के देखा तो हील हो गया था, लेकिन वापस जिस दिन ध्यान करती हूँ वो दिन वापस सर दर्द होता है और हाँ, हाथों में एनर्जी देखिए फुल अंदर, महसूस होती है और ठीक ध्यान है। भी और बहुत अच्छा हुआ, कभी कभी बहुत अच्छा ध्यान हुआ। हाँ, समझ आ गया भारती, म्यूट कर लीजिए। देखिए, जी। और भी कई लोगों की ये समस्या होगी कि मेडिटेशन करने से या चौकुरे बनाने से हेडेक बढ़ जाता है, या बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द बढ़ जाता है। हेडेक अगर आप बढ़ रहा है, तो ये आपका कोई पुराना तनाव है, जो आप बचपन से लेके अभी तक कहीं कोई ऐसी बात है जो रह रही है अंदर, और उसका उस समस्या का हल आपको नहीं मिल रहा, या कोई ऐसी घटना घटी जिसे आप भुला नहीं पा रहे। ठीक है ऐसा, है ना। तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अब वो धीरे धीरे आपके अंदर से डिलीट हो जाएगी, और जब तक डिलीट नहीं होगी, ये हेडेक मतलब सिर का भारी होना रहेगा। और धीरे धीरे आप उसमें से निकल जाएंगे कि अरे, यहाँ तो मेरी ही गलती रही थी, या कुछ ऐसा होगा जो आप किसी को गलत समझ रहे हैं, या कोई आपको गलत समझ रहा है, कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि सिर भारी हो जाता है। अब जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, आपको उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। एनर्जी को पता है कहाँ फ्लो होना है। समझ गए भारती? फिर भी नहीं हो तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक हफ्ता और दीजिए, सिर्फ एक। बीच में देखिए दिवाली भी आई, तो हमने थोड़ा कम ध्यान दिया होगा इस पर, है ना। तो एक हफ्ता हमारा कम से कम गया होगा, जब हम नहीं कर पाए होंगे हीलिंग, है ना। तो अभी आप कर पाएंगे। नमस्ते मधु जी, आपको शायद ये लगा है, पाइप लगा है ना, ऑक्सीजन का, है ना। तो आप भी हीलिंग कर सकते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा बोलकर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओम अरहम।
ओम अरहम। तो बहुत नमस्कार बहुत सभी धन्यवाद को। सभी भाई बहनों का, और आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी की तरफ से।